जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला इन बैक्टीरिया। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस ये किया था कि बैक्टीरिया के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के पैटर्न्स होते हैं मूवमेंट के लिए, और उसके अंदर हमने एक स्पेशल पैटर्न भी पढ़ा था, दैट वाज द फ्लैजेलर मूवमेंट। और फिर हमने फ्लैजेला की बेस के ऊपर बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स भी देखी थी, एट्राइकस बैक्टीरिया, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। सारी फ्लैजेला की बेस के ऊपर जो है वो डिफरेंट टाइप से बैक्टीरिया की। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो जो फ्लैजेला है जिसकी बेस के ऊपर बैक्टीरिया मूव कर पाता है लिक्विड मीडियम के अंदर, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहली चीज़ डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि फ्लैजेला सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। फ्लैजेला इज आल्सो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, वो सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया के अंदर किसी किस्म का न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ठीक है जी। जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, हम यूकैरियोट्स हैं, हमारे हर सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अब इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस तो मौजूद होता है, साथ में फ्लैजेला भी मौजूद होता है। तो क्या यूकैरियोटिक सेल्स का फ्लैजेला और बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजेला मौजूद होता है, क्या ये दोनों सेम होते हैं? द आंसर इज नो। सो द व्हाट इज द डिफरेंस? अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजेला। बैक्टीरियल फ्लैजेला इज different from eukaryotic flagella। यूकैरियोटिक फ्लैजेला का मतलब है जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, उनके अंदर भी फ्लैजेला मौजूद तो होता है, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जैसा नहीं होता, बैक्टीरियल फ्लैजेला जैसा नहीं होता। तो क्या डिफरेंस है? द मेजर डिफरेंस इज, सबसे पहला डिफरेंस जो ये है, ठीक है, ये एक चीज़ आपकी बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, आपकी बुक के अंदर जो है वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बस एक वर्ड यूज़ की हुई है, माइक्रोट्यूब्यूल की। तो ये डिफरेंस आपने जो है ना वो अपनी बुक के ऊपर या अपनी नोटबुक के ऊपर जो है ना वो कोट कर लेना है। क्या पहला डिफरेंस जो है वो बैक्टीरियल फ्लैजेला के अंदर और यूकैरियोटिक फ्लैजेला के अंदर, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है जी। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+2 पैटर्न जो है वो प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यानी कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनके अंदर फ्लैजेला मौजूद होता है, वो फ्लैजेला माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बना होता है, ठीक है जी। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स द माइक्रोट्यूब्यूल्स मेक फ्लैजेला। यूकैरियोट जिनके अंदर फ्लैजेला मौजूद होता है उनका फ्लैजेला माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स का भी एक खास पैटर्न होता है 9+2। इसको हमने चैप्टर नंबर 3 में सेंट्रियोल्स के टॉपिक के अंदर डिटेल में देखना है, साइटोस्केलेटन के अंदर भी इसको जो है डिटेल में हमने देखना है 9+2 पैटर्न क्या होता है बेसिकली। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो फ्लैजेला होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स का भी 9+2 पैटर्न होता है। अगर हम बात करें इन केस ऑफ प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजेला होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल से नहीं मिलकर बना होता, बल्कि फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। फ्लैजेलिन प्रोटीन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, यानी कि इन केस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजेला मौजूद होता है दैट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। So that is the one major difference between eukaryotic flagella and prokaryotic flagella. In case of eukaryotic cells, flagella is made up of microtubules, while in case of prokaryotes or bacteria, the flagella is made up of flagellin protein. Flagellin protein से मिलकर बना होता है। ये डियर स्टूडेंट्स आपने डिफरेंस याद रखना है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है कि ये जो फ्लैजेला है इसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ फ्लैजेला। बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजेला होता है उसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, क्योंकि हम पढ़े चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस, और इसमें हम बैक्टीरिया के ही फ्लैजेला की बात कर रहे हैं, तो हम बैक्टीरिया के फ्लैजेला के ही कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ
बैक्टीरियल फ्लैजेला। बैक्टीरियल फ्लैजेला के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उसको अब हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सा कंपोनेंट है जो कि बैक्टीरियल फ्लैजेला के अंदर मौजूद होता है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है जो कि बैक्टीरियल फ्लैजेला के अंदर मौजूद होता है, दैट कंपोनेंट इज बेसल बॉडी। नाउ व्हाट इज बेसल बॉडी? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है। ये पूरा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के साथ फ्लैजेला अटैच है। ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना, ये वाला पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ये वाला, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ जो अटैच है, बेसिकली इस पॉइंट को, वो पॉइंट जहाँ पे फ्लैजेला जो है वो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, उसको बेसल बॉडी का नाम देते हैं। अब ये बेसल बॉडी बेसिकली किस चीज से मिलकर बनी होती है? बेसल बॉडी कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग रिंग्स। बेसल बॉडी बेसिकली रोटेट करने वाली, घूमने वाली रिंग्स पर मुश्तमिल होती है। ऐसा पॉइंट जहां पे रिंग्स मौजूद होती हैं, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के पास रीजन होता है जिसके साथ फ्लैजेला अटैच होता है। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए सपोज करें कि ये मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम बनाई हुई हैं, ठीक है जी। अब इसको सपोज ये करें कि मैंने इतना सा पोर्शन जो है वो लिया है, ठीक है। इतने से पोर्शन को जो है अब जब इनलार्ज करके देखते हैं तो ये एक तरफ मैंने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ड्रा किया हुआ फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, एक तरफ मैंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जब हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी, सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक सिंगल ही जो है वो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है और पेप्टिडोग्लाइकन की थिक वॉल मौजूद होती है। जबकि इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइपोप्रोटीन और लाइपोपॉलीसैकेराइड की डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है और पेप्टिडोग्लाइकन थिक नहीं होती बल्कि थिन होती है। ठीक है जी, वही स्ट्रक्चर है, बस उसके अंदर मैंने फ्लैजेला अटैच कर दिया। तो सबसे पहले ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में ये पेप्टिडोग्लाइकन है, दिस इज पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है जी, जो कि इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थिक है, मोटी है, जबकि इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर है दैट इज थिन, वो जरा पतली है। फिर अब हम चूंकि डिस्कस कर रहे हैं बेसल बॉडी, आप देखें इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यहां पे आपको 2 ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, दिस इज बेसल बॉडी, ठीक है, दिस इज बेसल बॉडी, और जो कि रोटेटिंग रिंग्स पर मुश्तमिल है, एक पेयर मौजूद होता है, दिस इज 1 and 2, यानी कि 2 जो है वो रोटेटिंग रिंग्स मौजूद होती हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर एक पेयर मौजूद होता है रोटेटिंग रिंग्स का या बेसल बॉडी का। ठीक है जी, इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जस्ट 1 पेयर ऑफ रोटेटिंग रिंग्स मौजूद होता है। बेसल बॉडी के अंदर जो है वो बस एक सिंगल पेयर पर मुश्तमिल होती है। ये जब मूव करती है, रोटेट करती हैं, ठीक है, जब ये घूमती हैं दोनों रोटेटिंग रिंग्स, तो उसके नतीजे में जो है वो फ्लैजेला भी पीछे से जो है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव के अंदर आप देखें तो आपको यहाँ पे 2 पेयर्स नजर आएंगे बेसल बॉडी के, ये भी एक पेयर है, ये भी एक पेयर है, यानी कि रोटेटिंग रिंग्स के 2 पेयर्स मौजूद है। टोटल 4 रिंग्स हैं, एक पहली वाली मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, एक दूसरे वाली मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, और पेप्टिडोग्लाइकन दरमियान में आ रही है और थिन है, ज्यादा मोटी नहीं है। तो इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया 1 पेयर, एंड इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया 2 pairs of rotating rings are present, and that is all about the basal body of bacteria। ये सारा बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर हमने देखा है बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद ये जो बेसल बॉडी है, ठीक है, जो कि रोटेटिंग रिंग्स हैं, ये फर्दर आगे किसके साथ अटैच हो रही है? कि आपको एक टेढ़ा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे भी ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज हुक। ये जो है ये हुक है। बेसल बॉडी
इज अटैच्ड विद द कर्व्ड स्ट्रक्चर, टेढ़ा है, सीधा नहीं है, टेढ़ा है, ठीक है, कर्व्ड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज हुक। सो द सेकंड कंपोनेंट ऑफ फ्लैजेला इज हुक। ठीक है जी, तो ये आपने बताना है कि हुक क्या है। इट इज अ कर्व्ड स्ट्रक्चर, ये कर्व्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, दैट कनेक्ट, जो कि कनेक्ट करता है किसको, किसके साथ, बेसल बॉडी को फ्लैजेला के साथ, दैट कनेक्ट बेसल बॉडी टू फ्लैजेला, बेसल बॉडी को फ्लैजेला के साथ जो है ना वो कनेक्ट करता है, दैट इज हो गया कर्व्ड स्ट्रक्चर है, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है। और लास्ट कंपोनेंट जो है, ये जो आपको धागेनुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज फिलामेंट बेसिकली, दिस इज फिलामेंट, या बेसिकली इसको हम फ्लैजेला कह सकते हैं, दिस इज फिलामेंट, ठीक है जी। सो द वेरी लास्ट कंपोनेंट इज फिलामेंट। और फिलामेंट के बारे में हम पढ़ के आए हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने पढ़ा था फ्लैजेलर मूवमेंट के अंदर, कि ये जो फिलामेंट है, ये फ्लैजेला है, ये एंटी क्लॉकवाइज जो है ना वो डायरेक्शन में मूव करता है। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है जी, तो बैक्टीरिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है जी। तो फिलामेंट बेसिकली क्या करता है, ये मूव करवाता है बैक्टीरिया को टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो है ना वो मूव करवाना इस फिलामेंट का काम होता है, ठीक है जी। तो अब सिंपली वे में अगर हम ये कहें कि बैक्टीरिया के फ्लैजेला के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज बेसल बॉडी, बेसल बॉडी कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग पेयर्स ऑफ रिंग्स, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट हुक है, थर्ड कंपोनेंट फिलामेंट है। इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जस्ट एक ही पेयर मौजूद होता है रिंग्स का। इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देयर आर टू पेयर्स ऑफ रिंग्स प्रेजेंट। फिर उसके बाद हमने ये बात डिस्कस की कि इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव और इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया चाहे एक पेयर है चाहे दो पेयर है रोटेटिंग रिंग्स की, जब ये रोटेट करती हैं रिंग्स, बेसल बॉडी की जो रिंग्स हैं रोटेट करती हैं, तो उसके नतीजे में ये अटैच है हुक के साथ, ठीक है जी। हुक एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है, हुक भी रोटेट करता है। जब ये रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज, हुक भी रोटेट करता है, यहाँ पे भी हुक रोटेट करता है। जब ये हुक रोटेट करता है तो उसके नतीजे में फिलामेंट भी पीछे से रोटेट करना शुरू कर देता है। और ये अंदर से रोटेशन होती है, बाहर से भी रोटेशन होती है, और बैक्टीरिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता चला जाता है, ठीक है जी। और व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला? इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स द फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजेला है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, जबकि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि 9+2 पैटर्न के अंदर मौजूद होते हैं, जिसको हमने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में देखना भी है। सो दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला। आपकी बुक के अंदर बहुत छोटा सा बताया हुआ, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी डायग्राम्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।